जय माता दी। सबको कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामना। इस साल हमारा विजयादशमी नहीं हो पाया क्योंकि आपने सुना ही होगा कि फ्लोरिडा में बहुत बड़ा हरिकेन आया था और बहुत सारे टोर्नेडोज भी आए थे, जिसके कारण बहुत सारे जगह पे तहस नहस हो गया है। और माता रानी की कृपा से हमारे एरिया पे इतना इफ़ेक्टेड नहीं हुआ। हम सब सुमंगल है माता की कृपा से। फिर भी इस समय बहुत मन इतना नहीं है दशहरा मनाने के लिए, इसीलिए सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सबका अच्छा हो और फिर अगले साल उमंग के साथ हम फिर से नवरात्रि मनाएंगे। तो आज मैं ये छोटा सा विजयादशमी की एक संदेश लेके आई हूँ कि ज़िंदगी में अगर कोई भी चेतावनी आए तो आपको तुरंत ही अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम प्राणी हैं, हम जानवर नहीं हैं। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में चेतावनी आ रहा है, कोई वार्निंग आ रहा है, कोई अलर्ट आ रहा है, तो आपको तुरंत सावधान होना चाहिए। चाहे वो शत्रु से हो, चाहे सिचुएशन से हो, या किसी भी चीज़ से हो, आपको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, या अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी ज़िंदगी के लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कि ये हरिकेन पे कितने सारे लोग को चेतावनी दी गई थी, यानी वार्निंग दी गई थी कि जिस एरिया में हरिकेन आ रहा है, अफेक्टेड हो रहा है और यहाँ पर जान भी जा सकती, ऐसा चेतावनी सबको दिया गया था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ने इसको ग्रांटेडली ले लिया, मतलब इसको मजाक के रूप में ले लिया, और वो लोग वहाँ से नहीं गए। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ वो एरिया छोड़ के भाग गए, लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पे रह गए। आखिर जब ये हरिकेन आया, जब हिट किया, तो वो कितने सारे लोग मर गए। कहने का मतलब ये है मित्रों, जब भगवान कोई चेतावनी देता है आपकी ज़िंदगी में या कोई भी एरियाज़ में, कंट्री में, या कोई भी माहौल में, तो हमको उसको मजाक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम आध्यात्मिक लोग हैं और हम ये भूल भुलैया में, ये मोह माया में जकड़ा हुआ है। हर चीज़ को हम आसानी से लेते हैं, और कभी कभी हम ये छोटी छोटी चीज़ को जब हम इग्नोर करते हैं, वार्निंग को या चेतावनी को, तो हम इसका परिणाम बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। क्योंकि हमारे ऊपर ब्रह्मांड यानी भगवान है, उसको कभी नहीं नकारना चाहिए, ना कि कभी भूलना चाहिए। ऐसे ही आज का संदेश ये है कि जब महिषासुर ने बहुत अत्याचार किया था लोगों पर, भगवान पर, ऋषि मुनियों पर, तो त्राहिमाम हो गया था, और बहुत सारे भगवान ने चेतावनी दी थी, माता रानी ने भी चेतावनी दी थी कि तुम ये सब रोको, ये सब यहीं स्टॉप करो, कि बिना कुछ काम के, बिना कोई कारण के तुम ऐसे इनोसेंट लोग पर तुम अत्याचार नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा पाप है। तो इतनी चेतावनी देने के बाद, और चेतावनी एक बार नहीं बहुत बार दिया गया था, फिर भी महिषासुर ने क्या किया, उसको नकारा, उसको इग्नोर किया। भगवान की चेतावनी को उसने बहुत चांचूस से ले लिया, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं। आखिर वो शक्ति कहाँ से आई थी? शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? वही ब्रह्मांड से, वही भगवान से।
फिर वही प्राकृतिक नियम से आप क्यों पंगा ले रहे हो? क्यों वही सोर्सेस को आप बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो? तो ये चेतावनी देने के बाद भी जब महिषासुर नहीं माने, वहाँ से नहीं गया, तो उसका अंत तो आप जानते ही हो। माँ भवानी, माँ दुर्गा ने उसका कैसा अंत किया था। और सिर्फ महिषासुर नहीं, बहुत सारे राक्षसों का अंत किया था, शुंभ निशुंभ मधुकैटभ। तो अंत क्या हुआ? उसका विनाश हो गया। जो प्राकृतिक चेतावनी, प्राकृतिक नियम के विपरीत जाता है तो परिणाम विनाशी होता है। ये हरिकेन में भी ऐसे ही हुआ था। बहुत सारे चेतावनी देने के बाद, वार्निंग देने के बाद भी लोग अपने घर से सुरक्षित जगह पे नहीं गए, शेल्टर पे नहीं गए। आखिर क्या हुआ? परिणाम मौत। जो लोग समय पर ही चेतावनी को सीरियसली लेते हैं, वो लोग बच जाते हैं। मित्रों, कहने का मतलब हमारे जिंदगी, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं और हम समय पर भी आध्यात्मिक नहीं बने या आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं चले तो हमारा परिणाम क्या होगा? आप सोचो। अंत में वही अंतिम सांस में मौत, फिर दूसरा जन्म। और ये मौत और जीवन के चक्रव्यूह में घूमते 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 वही चक्रव्यूह में रिसाइकल होता रहता है जब तक आप इस चेतावनी को नहीं समझते। हम जन्मजात आध्यात्मिक प्राणी है। बीच में क्या हुआ? ये मोह माया ने जकड़ लिया। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई चेतावनी आता है, कोई वार्निंग आता है, कोई घटना होती है, छोटी सी भी छोटी घटना को आप पकड़ लो कि ये क्या कहना चाह रहा है प्राकृतिक, भगवान आपको क्या संदेश देना चाह रहा है। वार्निंग को समझो, इस सिंबल को समझो आप। अगर समय पर ही हम आध्यात्मिक के रास्ते नहीं पकड़े तो क्या होगा परिणाम? वही कर्म के चक्रव्यूह में, दुख के चक्रव्यूह में आप घूमते रहोगे। जैसे कोई चीज़ रिसाइकिल नहीं होती है, पानी पी के आप बॉटल फेंकते हो, उस प्लास्टिक का क्या होता है? वही रिसाइकिल होके फिर वही प्लास्टिक में ही आ जाता है। प्लास्टिक कोई कांच नहीं बन सकता। अगर आपको प्लास्टिक से कांच बनना है, प्लास्टिक से ऊपर पहुंचना है, कहाँ आपको प्लास्टिक की समाप्ति करनी होगी। कहने का मतलब मित्रों कि अगर आप इस मरण और जन्म के चक्रव्यूह से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, तो फिर आज से ही आप ये चेतावनी, जो भी जिंदगी में आपकी चेतावनी आ रहा है, उसको सीरियसली ले लो आप, और आप इस रास्ते पे चलो। छोटे छोटे लालच पे, छोटी छोटी माया पे मत अड़को। ये आपको भूल भुलैया करने के काम करता है, आपका मेमोरी लॉस करवाता है कि आप एक्चुअल आपका स्वरूप क्या है। तो मित्रों हो, जैसे महिषासुर ने वो चेतावनी को सीरियसली नहीं ले लिया और उसका पतन हो गया, अगर हम भी अभी तक सेल्फ अवेकनिंग नहीं है, आध्यात्मिकली जागरूक नहीं है, तो देखो